रही कि सोनिया गांधी माफी मांगे, सोनिया गांधी माफी मांगे। उनकी बेटी ने जो में गई है, अब सांसद बनी है, जब से कितनी बार अमेठी में गई है, कितनी बार काम करा। हाँ, कांग्रेस ने छेड़ दिया, खुद छिड़ने को फिर रही है, तो क्या करा जाएगा, वो तो फिर रही है छिड़ना। कुछ सोनिया गांधी से माफी मंगवाने की उम्मीद करती है स्मृति ईरानी, तो फिर इस बात की हम भी उम्मीद करते हैं कि जितने इनके प्रवक्ताओं ने, जितने इनके नेताओं ने वाहियात भाषा का इस्तेमाल करा सोनिया गांधी जी के लिए, राहुल गांधी के लिए और देश के अन्नदाता के लिए, खालिस्तानी पाकिस्तानी बोला, उन सब की जिम्मेदारी लेकर के अगर देश के प्रधानमंत्री माफी, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ कह सकते हैं देश के प्रधानमंत्री, और उनकी माफी मांगी जाए, उनकी सॉरी में दो आर लग रहे हैं, हमारी में 4 लग नहीं माफी मांगने की। मेरी नेता क्यों मांगेगी, मेरी नेता जब माफी मांगेगी जब देश के प्रधानमंत्री, क्यों अधीर रंजन जी ने माफी मांग ली, उनसे गलती हुई, बात कर क्यों दूं हाना में जवाब, भाई बॉन्डू क्या तनख्वाह ले रखी तुम्हारी जो हाना में जवाब दूं, जो मेरे विचार होंगे वो बोलूंगी। राष्ट्रपति और राष्ट्रपत्नी में एक ही शब्द का एक्स्ट्रा वो है, और बोलने में कभी कभी ऐसे गलती हो भी जाती है, लेकिन जर्सी गाय जैसे शब्द है ना, विधवा, देश के पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी विधवा, इस तरीके के शब्दों का जो इस्तेमाल करा गया है, तो ये तो जानबूझकर करा गया। और एक वो फिर है, ठीक, वो उल्टी सीधी गाती रहे, वो इनकी जो सांसद हैगी उसे इतनी नहीं पता वो क्या कह रही है। हमारी नेता से जो है ये तुलना कैसे कर सकते हैं, हमारी नेता को बार बार बोले जा रही माफी मांगो माफी मांगो। भाई हमारे नेता ने थोड़ी गलती करी है, हमारी जो अध्यक्ष जी हैं उन्होंने थोड़ी गलती करी, गलती अधीर रंजन चौधरी ने करी, उन्होंने माफी मांग ली, बात वो विवाद वहीं खत्म हो गया। संसद में उठाने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, युवा बेरोजगार है, और आपने देखा अब जो है गेहूं पे भी वो लगा दी जीएसटी, ठीक, और इतने सारे मुद्दे, बेटियों के बलात्कार हो जाए, जो ये महिला उठा रही संसद में, जो कह रही कि सोनिया गांधी माफी मांगे, सोनिया गांधी माफी मांगे, उनकी बेटी ने जो इतना वो किया हुआ है, चलो, और उन्होंने जितना बवाल किया हुआ पहले से ही, किसको क्या क्या बोला, किस नेता को क्या क्या बोला, देश के अन्नदाता को क्या क्या बोला, क्या उन सब की जिम्मेदारी लेकर के देश के प्रधानमंत्री माफी मांगेंगे। अभी आपने देखा था नुपुर शर्मा ने क्या पूरे देश में कराया, आपने देखा ना, तो इनकी नुपुर शर्मा की इन सब की जिम्मेदारी लेकर देश के प्रधानमंत्री माफी मांगेंगे, देश के प्रधानमंत्री क्यों माफी मांगे, तो फिर सोनिया गांधी क्यों माफी मांगे, क्यों मांगे सोनिया गांधी माफी, गलती किसने की, अधीर रंजन जी ने, उन्होंने गलती मान ली। तो ये बार बार जो पूरे संसद को पूरा ध्वस्त करने में लगी हुई है कि भाई सोनिया गांधी माफी मांगे, सोनिया गांधी क्यों माफी मांगे। अगर देश के प्रधानमंत्री नुपुर की और इन सब की हरकतों की जो ये वाहियात जुबान निकालते हैं, इनके सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के वाहियात भाषा का जो इस्तेमाल करें, अगर उन सब की जिम्मेदारी लेकर के देश के प्रधानमंत्री अगर माफी मांगते हैं तो फिर सोचा जाएगा, सवाल ये सोनिया जी के बारे में सोचा जाएगा। सवाल ये बनता है ना, जिस तरीके से भाजपा के अगर कोई नेता बयान दे तो आप लोग उसको टारगेट करते हैं, आप लोग ना जाने क्या क्या नहीं कहते। तो हमने कब जो हमने कब कहा, हमने कब कहा, हमने कोई फर्क नहीं रहा, सुनिए, हमने कब कहा कि अधीर रंजन ने ठीक करा, हमने कब कहा, गलती है उनकी, उन्होंने माफी मांग ली, पार्टी के नेता है तो नेता माफी मांगेंगे, ना कि हमारी सोनिया गांधी जी मांगेंगी। अगर नेता बड़े माफी मांगेंगे तो इनके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक एक वाहियात जुबान सबकी पता है क्या क्या। मैं तो सबको सुनिए, भाजपा का अगर कोई नेता कोई बयान दे तो आप अगर सोनिया गांधी से माफी मंगवाने की उम्मीद करती है स्मृति ईरानी, तो फिर इस बात की हम भी उम्मीद करते हैं कि जितने इनके प्रवक्ताओं ने, जितने इनके नेताओं ने वाहियात भाषा का इस्तेमाल करा सोनिया गांधी जी के लिए, राहुल गांधी के लिए और देश के अन्नदाता के लिए, खालिस्तानी पाकिस्तानी बोला, उन सब की जिम्मेदारी लेकर के अगर देश के प्रधानमंत्री माफी मांगते हैं तो मैं भी इस बात की फिर ये मान लूंगी, फिर सोचा जाएगा कि सोनिया जी। फर्क बता दीजिए ना, दोनों पार्टी में क्या फर्क रह गया है। अगर एक बदजमानी कर रही है तो सुन लीजिए, वही करेगी। किसने कहा बदजमानी है, गलती सबसे हो जाती है, अरे गलती सबसे हो जाए, किससे नहीं होती। अरे बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ कह सकते हैं देश के प्रधानमंत्री, और उनकी माफी मांगी जाए, उनकी सॉरी में दो आर लग रहे हैं, हमारी में 4 लग रहे, जो सॉरी नहीं मानी जाएगी। तो यही वाली बात है, अरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो बेटी पटाओ कह रहे हैं, तो आप उनकी गलती माफ कर रहे हो। यहाँ राष्ट्रपति उनकी हिंदी में थोड़ा फर्क है, आपको भी अच्छे से पता है। गलती से फिर बराबर कर रही है, मतलब जो वो कर रहे हो वही आप। मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो बिल्कुल कहा कि ये हमारी राष्ट्रपति है, सम्मानित है, और इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। उन्होंने माफी भी मांग ली है। जब एक व्यक्ति ने फांसी लगी, अमेठी की बेटी है, कितनी बार अमेठी में गई है, अब सांसद बनी है, जब से कितनी बार अमेठी में गई है, कितनी बार काम करा। हाँ, कांग्रेस ने छेड़ दिया, खुद छिड़ने को फिर रही है, तो क्या करा जाएगा, खुद फिर रही है छिड़ने को, इसमें क्या बात है। माफी ने तो सावरकर ने भी मांगी थी, तो आप उन्हें क्यों नहीं माफ कर रहे हैं? देखिए, मैं कौन हूँ माफ करने वाली, लेकिन उसे वीर तो मत कहो, आप वीर तो मत कहो, जो माफीनामे पढ़ के माफीनामे पेंशन ले करके तुम उसे वीर बना रहे हो व्यक्ति को, तो इस बात पे मुझे आपत्ति है। अगर कोई माफी मांगता है तो मुझे आपत्ति नहीं। आपका कोई मुकाम है, माना कि आपने कोई, अरे मेरी नेता नहीं माफी मांगने की, मेरी नेता क्यों मांगेगी, मेरी नेता जब माफी मांगेगी जब देश के प्रधानमंत्री, क्यों अधीर रंजन जी ने माफी मांग ली, उनसे गलती हुई, बात खत्म।
जब उन्होंने माफी मांग ली तो क्या पूरे देश से माफी मंगवानी है? अगर सोनिया गांधी जी से आप माफी की उम्मीद करते हो तो हम भी इस बात की उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के जितने वाहियात प्रवक्ता हैं, ठीक, जब भी बैठते हैं टीवी चैनल पे मुंह से गंदा ही निकालते हैं, उन सभी की जिम्मेदारी लेकर के देश के सामने पूरे देश के अन्नदाता से जिनको खालिस्तानी पाकिस्तानी बताया गया था किसान आंदोलन में, उन सब की खुद जिम्मेदारी लेकर के देश के अन्नदाता से प्रधानमंत्री माफी मांगे तो हम सोनिया जी के बारे में फिर आप सोचना, कंफर्म नहीं सोचना। कहाँ ले जा रहे हो आप कहाँ ले जा रहे हो? सवाल ये है कि अधीर रंजन ने माफी मांग ली, खत्म होगी ना बात, माफी खत्म होगी ना बात। अधीर रंजन का जो मुकाम है वो गिरेगा या बढ़ेगा? देखिए मेरा मानना ये है, हाँ क्यों दूं हाँ ना मैं जवाब भाई? बॉन्ड दूं क्या? तनख्वाह ले रखी तुम्हारी जो हाँ ना मैं जवाब दूं? जो मेरे विचार होंगे वो बोलूंगी। माफी मांगने वाला हमारे सनातन धर्म में भी और हर उसमें भी बड़ा माना जाता है। अगर उनसे गलती होगी उनकी वही सवाल तो सवारकर ने भी माफी मांगी। अरे हमने कब मना किया उनको कि माफी मांग? हम तो बस ये क्यों कहे वीर है, क्यों होता वीर? जो व्यक्ति गलती मानता हो वीर, अंग्रेजों से दलालों से माफी मांगता हो। हमारे अधीर रंजन जी ने देश की सम्मानित पद पर राष्ट्रपति जी बैठी हुई और एक महिला है, उनके सम्मान को मद्देनजर रखते हुए माफी मांगी है। तो मैं कैसे बोल दूंगी कि वो वीर है? वो एक डरपोक थे, डरपोक है और हमेशा रहेंगे। लड़ाई लड़ी है उन्होंने। हाँ मुझे पता है, पेंशन भी लिए, पेंशन लेकर के सत्याग्रह का माफीनामे लिख करके कि मुझे माफ कर दो, मुझे जेल से बाहर आने दो, ये उन्होंने किया है। ये मुझे पाड़े मत पढ़ाइए। आप अगला सवाल करिए। एक सवाल ये है कि अभी जो है आपने देखा होगा कि जगह जगह जो देश के अंदर जो निजीकरण हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो है जगह जगह देशद्रोह का जो है मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। देखिए ये तो एक ना एक दिन होना ही था, हमें तो पता ही। जब एक प्रधानमंत्री जब उसको ये भूल जाता है कि देश का प्रधानमंत्री कि भाई मैं देश की जनता के लिए बना हूँ, तो उसमें ये चीज़ होंगी। अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो सड़कों पे लोग आएंगे, आप देखिएगा, है ना। जब 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी, हम जैसे युवा ने, आप जैसे युवा ने भरोसा करके 2014 में इनको वोट दिया, इनको सत्ता में लेकर के आए थे, 2 करोड़ साल में रोजगार देने की बात करी थी, और आज 7 करोड़ रोजगार की अभी भी इन्होंने भर्ती वो कराई है, फिर भी 7 लाख लोग लगे हैं उसमें। तो इससे क्या होगा? युवा क्या करेगा? युवा आंदोलन क्या करेगा? युवा के लिए तो अग्नि जो क्या नाम है, अग्निवीर का जो वो स्कीम है वो सरकार लेकर आएगी। अब एक बात बताइए, 4 साल में आपकी ट्रेनिंग है ना, 4 साल में एक व्यक्ति को आप समझ भी नहीं पाते हो, तो क्या उसको एक अच्छा जवान बनाओगे? फिर ये देश की जो सीमा सुरक्षा है ना, देश की जो सुरक्षा है, उसके लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि 4 साल बाद जब एक व्यक्ति बाहर आ जाएगा, हाँ मैं 4 साल वाला अग्निवीर हूँ जी, मैं ठेला लगा रहा हूँ, हाँ मैं 4 साल अग्निवीर हूँ जी, मैं जूते काट रहा हूँ, मैं 4 साल वाला हूँ जी, मैं पकौड़े तल रहा हूँ, जब ये वो करेगा। और एक बात बताइए, इसकी कौन गारंटी लेगा कि जो 4 साल वाला है उसको पूरे देश की खुफिया एजेंसियों की खुफिया सिस्टम की पता होगी कि वो, जब आपने देखा नहीं अभी एक ISI एजेंट ने उसको दुश्मन देश से मिलकर के हमारी जो सिस्टम की चीजें थी वो लीक कर दी, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो अग्निवीर नहीं करेगा? राजनाथ सिंह तो कह रहे हैं जिसके अंदर देश सेवा की जज्बा है वो लड़के जाएंगे। राजनाथ सिंह जी अपने बेटे पंकज को भेजेंगे। राजनाथ सिंह जी उम्र निकल गई, क्यों निकल गए? तो इतनी उम्र के भी लाओ ना, फिर अपने बेटे को लगाओ सबसे पहले। नेताओं के बालकों की क्या उम्र लिख दिया? मरने को जाएगा, मरने को जाएगा किसान का बालक। रवि रिंकिया के पापा गाना बहुत अच्छा गाते हैं, अपनी बेटी को भी थोड़ा सिखा दे तो और ज्यादा बेहतर होगा। बाकी वो जाती है देश सेवा करने के लिए, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। मुझे आपत्ति इस बात में है कि क्या गारंटी है, देश का कौन सा नेता ऐसी गारंटी लेगा कि जो 4 साल वाले अग्निवीर बनेंगे वो हमारी देश की खुफिया चीजों को ना बेचेंगे, ना कुछ वो करेंगे। गुस्से में फ्रस्ट्रेशन में आदमी क्या करता है? कि बाकी और जो उनमें से छटाई किया जाएगा, जो अच्छे होंगे उनको, जो 25% है, जो इनके कुत्ते घुमावेगा, इनके पिल्ले घुमावेगा, इनकी मैडमों को घुमा के लाएगा, शॉपिंग करवाएगा, सिर्फ 25% में उसको लेंगे। बाकी के जो 75% है वो क्या करेंगे? क्या एक देश के सैनिक का ये सम्मान रहेगा? क्या देश का सैनिक, जो आपने देखा नहीं विजय वर्गीय का बयान कि अपने बाहर ऑफिस के हम अग्निवीर को लगाएंगे, है? अरे शर्म करो बेशर्म आदमियों कि तुम देश के सैनिक का जो सम्मान इस तरीके से करते हो, है? अग्निवीर में जाने का आपकी एज होती तो आप जाते? देखिए मुझे देश सेवा मौका करने का मिलता तो जरूर मैं जाती, लेकिन ये जो सिस्टम है इसके विरोध में पूरे देश का युवा है, तो मैं बिल्कुल नहीं जाती, क्योंकि मैं देश के युवा के साथ हूँ, देश के नेताओं के साथ नहीं हूँ।